तुम भी लाइफ में लॉस्ट हो, कोई भी काम करते हो, फिर कुछ दिन वो काम करने के बाद छोड़ देते हो, सो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे लाइफ में भी कोई रोल मॉडल नहीं है या तुम्हारा कोई फ्यूचर विजन नहीं है। सो आज हम जानेंगे कि क्या हो अगर तुम्हारे लाइफ में कोई रोल मॉडल ना हो और क्यों लाइफ में एक रोल मॉडल होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट, कंफ्यूजन बिकम पर्सनैलिटी। मतलब लाइफ में कोई रोल मॉडल ना हो तो कभी मोटिवेशन रहता है और कभी डिप्रेशन, कभी जिम जाते हो और कभी जिम जाना छोड़ देते हो, या कभी सोचते हो कि आई विल चेंज माई लाइफ और कभी रात को 3 बजे जाके स्क्रॉल करते हो। ये इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। सेकेंड पॉइंट इज यू थिंक डिसिप्लिन इक्वल टू पनिशमेंट। मतलब सुबह उठना तुम्हें टॉर्चर लगता है, हार्डवर्क करना फालतू लगता है, या तुम्हें कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है। क्यों? क्योंकि तुमने कभी किसी को जीरो से हीरो बनते हुए देखा ही नहीं है। थर्ड पॉइंट इज ब्लेम्स एवरीवन कि इंडिया में तो स्कोप ही नहीं है, मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं, या हमारा एजुकेशन सिस्टम ही खराब है, वगैरह वगैरह। पर सच ये है कि तुम्हारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं होता। सो अब हम जानेंगे कि क्यों लाइफ में एक रोल मॉडल होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट इज बोरो अ रोल मॉडल। रोल मॉडल पैदा नहीं होता बल्कि उसे ढूंढना पड़ता है। मतलब लाइफ में अगर कोई रोल मॉडल नहीं है तो उसे ढूंढो या फिर टेम्पररीली बोरो करो कि मुझे इसकी जैसी बॉडी चाहिए या मुझे इसके जैसा डिसिप्लिन बनना है। तुम अपना रोल मॉडल कहीं से भी उठा सकते हो, बुक्स से, स्पोर्ट्स से, पॉडकास्ट से, या जहां से भी तुम्हारा मन करे। मतलब कोई ऐसा बंदा चूज करो जो लाइफ में तुमसे 5 साल या 10 साल आगे हो। मतलब उस फील्ड में जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो, जिसे देख के तुम उससे इंस्पिरेशन ले सको कि मुझे भी इसके जैसा डिसिप्लिन बनना है। बट ये ध्यान रखो कि वो रियल हो, ना ही कोई फेक मोटिवेशन बेचता हो, क्योंकि इसी से तुम्हें हर दिन काम करने का मन करेगा। फिर धीरे धीरे जब तुम्हें रिजल्ट्स दिखने लगेंगे तो तुम खुद ही लाइफ में सीरियस हो जाओगे। सेकेंड पॉइंट इज फॉलो रूटीन नॉट रिजल्ट्स। सक्सेस कॉपी मत करो, सिस्टम कॉपी करो। मतलब गाड़ी, घर, ये सब देखने से अच्छा है कि उसका डेली रूटीन फॉलो करो, जैसे उसका स्लीप शेड्यूल, उसका डिसिप्लिन वाला रूटीन, या उसके गुड हैबिट्स। मतलब जिसको अगर तुम अपने लाइफ में अप्लाई करो तो तुम्हें भी इससे अपने लाइफ में क्लैरिटी मिले। क्योंकि तुम एक बंदे को बाहर से तो कॉपी कर लोगे कि उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितने गाड़ियां हैं, बट उसका जो माइंडसेट है या उसका जो भी मनी मेकिंग स्किल्स है, ये तुम कैसे कॉपी करोगे? सो इसीलिए उसके रूटीन से तुम इंस्पिरेशन लो, क्योंकि रिजल्ट्स लाउड होता है बट सिस्टम साइलेंट होता है। थर्ड पॉइंट इज बिल्ड अ पर्सनल रूल। आदमी बिना प्रिंसिपल के भीड़ का हिस्सा बन जाता है। मतलब अपने लाइफ में कुछ रूल्स सेट किया करो कि मुझे हर दिन 1% बेटर बनना है, जहां मैं एक्सक्यूजेस नहीं देता, मैं अपने बॉडी और माइंड दोनों को ट्रेन करता हूँ। मतलब ऐसे रूल्स जिससे अगर तुम फॉलो करोगे तो फ्यूचर में जाके तुम्हारी लाइफ ही बेटर बनेगी या बेटर होगी। मतलब कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसे रूल्स जो तुम्हारे लिए बेटर हो, जिससे होगा क्या कि भले ही तुम्हारे लाइफ में कोई रोल मॉडल हो या ना हो, तुम ये सब रूल्स फॉलो करके अपने लाइफ को सुधार सकते हो या अपने लाइफ में क्लैरिटी ढूंढ सकते हो। फोर्थ पॉइंट इज फाइंड अ रेफरेंस मैन। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें एडवाइस दे सके। मतलब अपने आसपास ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो तुम्हें प्रॉपर एडवाइस दे सके, ग्रोथ के रिलेटेड, डिसिप्लिन के रिलेटेड। मतलब ऐसी बातें जिससे तुम्हारी लाइफ बेटर हो सके। वो बंदा रियल हो सकता है, जैसे जिम में कोई सीनियर हो सकता है, तुम्हारे कॉलोनी में कोई भैया हो सकता है, या यूट्यूब पे कोई बंदा हो सकता है। क्योंकि लाइफ में ऐसा कोई होना बहुत जरूरी है जिससे तुम अपने गोल्स के तरफ और तेजी से बढ़ सको। मतलब ऐसा कोई बंदा जिसे तुम देख के ये कह सको कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। फिफ्थ पॉइंट इज स्टॉप वेटिंग फॉर
मोटिवेशन बस गरीबों का बहाना है। मतलब रोल मॉडल मोटिवेटेड नहीं होते, बल्कि वो कमिटेड होते हैं अपने काम के प्रति, क्योंकि यही रियलिटी है। क्योंकि मोटिवेशन तो बस बहाना है लेजी लोगों का कि आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज मैं मोटिवेट फील नहीं कर रहा, या आज मुझे मन नहीं कर रहा, कल से पक्का करेंगे, वगैरह वगैरह। क्योंकि तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा कुछ करना है तो उसके पीछे काम करना पड़ेगा, भले ही तुम्हारा मन कर रहा हो या ना हो, भले ही तुम आज सैड हो या भले ही आज तुम्हारा दिन अच्छा ना हो। ये सब बहाना देते रहोगे तो आज जहाँ बैठे हो 3 साल बाद भी वही बैठे रहोगे और ये सोचोगे कि मुझे आज काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। सो मोटिवेशन का वेट मत करो, इंस्टेड आज से अभी से काम करना शुरू कर दो, भले ही तुम्हारा मन ना लग रहा हो। क्योंकि जब काम के प्रति कंसिस्टेंट रहोगे और डिसिप्लिन वाली लाइफ जियोगे तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। 6th पॉइंट इज बिकम योर ओन रोल मॉडल। अपने फ्यूचर वाले वर्जन को रोल मॉडल बनाओ। मतलब किसी को भी फॉलो करने से पहले या किसी को भी अपना रोल मॉडल बनाने से पहले ये जान लो कि एंड ऑफ द डे तुम्हें ही बिस्तर से उठ के काम करना है, कोई भी तुम्हारा काम करके नहीं देगा। इसीलिए तुम्हें गोल सेट करने पड़ेंगे, हर महीने अपने आप को कुछ टास्क देने पड़ेंगे जो कि तुम्हें मंथ के एंड में ट्रैक करना पड़ेगा कि मैंने जो अपने आप को टास्क दिया था वो कितना कंप्लीट हुआ है। जैसे 7 दिन जिम प्लस एवरीडे कार्डियो विदाउट स्किपिंग, या 14 डेज नो जंक फूड चैलेंज, या 30 डेज कोई नया स्किल सीखने के पीछे टाइम दो। क्योंकि जब तुम अपने प्रोमिसेस को तोड़ना बंद करोगे तो तुम्हारे अंदर तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट बनने लगेगी, क्योंकि रिस्पेक्ट इज इक्वल टू पावर। 7th पॉइंट इज क्रिएट अ फ्यूचर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। जिस दिन आदमी को फ्यूचर दिखता है वो टाइम वेस्ट नहीं करता। मतलब जस्ट एक बार अपना आंख बंद करो, मजाक नहीं सही बंद करो, और इमेजिन करो कि 5 साल बाद मेरी बॉडी कैसी लगेगी, 5 साल बाद मैं कितना सक्सेसफुल हो चुका हूँगा, मेरा माइंडसेट कैसा रहेगा, या मेरा शक्ल भी कितना ग्लो कर रहा होगा। अब धीरे से आंख खोलो और अपने आसपास देखो कि क्या इसमें से भी तुम किसी के भी थोड़ा सा भी करीब हो, या तुम पूरे दिन में जो काम करते हो उससे यहाँ तक पहुंच पाओगे। अगर जवाब है नहीं तो ये सब छोड़ो और अभी से एक्शन लेना शुरू कर दो। हाँ, अभी जाओ। तो इस वीडियो का पॉइंट ये है कि बिना रोल मॉडल के आदमी कमजोर नहीं होता, बस थोड़ा सा लॉस्ट होता है। और जो आदमी लॉन्ग विजन रखता है, भले ही किसी से सीख कर या इमेजिन कर कर, तो वो आदमी कभी लाइफ में लॉस्ट नहीं होता और इसके कारण उसे लाइफ में बहुत अर्ली स्टेज में क्लैरिटी मिल जाती है। तो अगर तुम भी इस फेज में हो तो लिख दो गाइड, और अगर चाहते हो कि इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए सो कमेंट कर दो नेक्स्ट। सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।